सांख्य सिद्धांत और योग अभ्यास। ऐसे करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुम्हें इस संकट के समय यह मोह कहाँ से आ गया, जो ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, आय न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को प्राप्त कराने वाला ही है। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध की तैयारियां बहुत समय पहले से ही चल रही थी और अर्जुन को पहले ही पता था कि कौरव उसके बांधव हैं। श्री कृष्ण को युद्ध के प्रारंभ होने के समय ही अर्जुन के अंदर अचानक संभावित शोक और पाप संबंधी भावनात्मक भावों को भड़कना अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इसीलिए सहानुभूति भरे कोमल शब्दों के बजाय आपने अर्जुन के गिरते हुए मनोबल को ऊपर उठाने के लिए उसे कठोर वचन कहे। सांसारिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रियों की आदर्श परंपरा के बारे में सचेत किया और बताया कि अपने क्षत्रिय धर्म से पथभ्रष्ट होने से उसे अपकीर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। परलोक के दृष्टिकोण से भी कायरों की तरह धर्म युद्ध से मुंह मोड़ने के कारण उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद होंगे। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, रणभूमि में मैं किस प्रकार अपने बाणों में से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, जो मेरे लिए पूजनीय है। इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भीख मांग कर खाना भी अच्छा समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रक्त से सने हुए धन और ऐश्वर्य को ही तो भोगूंगा। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, अपनी शरण में आए हुओं को शिक्षा दीजिए। इस लोक में दो शब्द धर्म और शिष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। धर्म, इसका शाब्दिक अर्थ है संभालना, थामना या आधार देना। महाभारत में इस प्रकार कहा गया है, धर्म शब्द का अर्थ है आश्रय देना। धर्म के सहारे ही सारा संसार स्थित है। महाभारत शांति पर्व धर्म मार्गदर्शन करता है, आश्रय देता है, लोगों की रक्षा करता है और समाज को जोड़े रखता है। इसीलिए जब धर्म का उचित ढंग से पालन नहीं किया जाता तो समाज को आपस में बांध कर रखने वाली डोरी ढीली पड़ जाती है, और जिस तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ढीली होने पर भूमंडलीय व्यवस्था बिखर जाती है, उसी तरह धर्म का संतुलन बिगड़ जाने पर समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। गीता में श्री कृष्ण को पर ब्रह्मा परमात्मा माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अनादि धर्म का आश्रय हूँ। इसी तरह श्री कृष्ण को अनादि धर्म के रक्षक कहा गया है।
ऐसा माना जाता है कि धर्म की मर्यादा का उचित पालन होने पर ही संसार कायम रह सकता है। संसार की सुरक्षा का आधार एकमात्र परमात्मा ही है। इसीलिए स्वाभाविक है कि उसे धर्म का आधार और रक्षक माना जाए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करके प्रकट होता हूँ। मैं साधु पुरुषों के उद्धार और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। संसार को कर्म भूमि कहा जाता है। यह यत्न और उद्यम का क्षेत्र है तथा ये यत्न और उद्यम उस समय की अर्थपूर्ण और सम्मानप्रद माने जाते हैं जब रुकावटों और विरोध के रहते हुए कर्म किए जाएं। ये विरोध और रुकावटें अहंकार के भ्रम द्वारा उत्पन्न होती हैं जो इच्छाओं और मोह ममता के भांति भांति भावों और संयोग से जुड़ी रहती है। इसीलिए मार्गदर्शन करने वाला और उचित दिशा प्रदान करने वाला धर्म इन सबको नियंत्रण में रखता है, जिससे व्यक्ति को अपने उचित कर्तव्य के बारे में निर्णय करने में सहायता मिल सके। वह अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन कर अपना भला कर सकता है और जिस समाज में वह रहता है उसका भी कल्याण कर सकता है। गीता में कहा गया है कि निश्चयात्मकता, बुद्धि का विवेक शक्ति जो धर्म के बारे में उचित और अनुचित का निर्णय करती है, मनुष्य को कार्य करने के लिए एक निश्चित दिशा की ओर निर्देश करती है। परंतु जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला नहीं है, उसके विचार अपने अनेक दिशाओं में भटकते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। इसीलिए केवल निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति ही किसी विशेष परिस्थिति में उचित मार्ग का निर्देशन कर सकता है। मनुष्य के पास चयन करने के लिए बहुत ही सीमित स्वतंत्रता और अस्थिर बुद्धि वाले साधारण व्यक्ति जिनके पास उचित निर्णय करने वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अर्जुन की तरह परेशान हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी पूर्ण ज्ञानी महात्मा या साधु संत से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से, जिन्हें श्रेष्ठ धर्म ज्ञाता कहा गया है, धर्म के मार्ग की व्याख्या करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने बताया, धर्म का तत्व प्रत्येक व्यक्ति को हृदय की भीतरी गुफा में स्थित है। जिस तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसीलिए जिस मार्ग पर ज्ञानी जन महात्मा और साधु संत चलते आ रहे हैं वही धर्म का मार्ग है। धर्म जीव आत्मा की निर्मलता का साधन है जो अनंत ज्ञान और मोह को प्राप्त कराता है। इसीलिए जो व्यक्ति धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे सुगमता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए धर्म को ही मोक्ष का आधार माना जा सकता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ वरदान है जिसका मूल तत्व धर्म है। धर्म रूपी अनमोल वरदान के उचित उपयोग द्वारा व्यक्ति संसार में सभी उचित सुखों की प्राप्ति करते हुए मोक्ष रूपी अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। परंतु इसके लिए उसे किसी ज्ञानी महात्मा या साधु संत के संपर्क में आना आवश्यक है जो उसे ठीक मार्ग पर चलने में सहायता कर सके। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन के माध्यम से मनुष्य जाति को यह संदेश दिया है।